जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए बिना किसी देरी के आज हम दृष्टि पब्लिकेशन के सामान्य विज्ञान के बुक का रिव्यू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसकी प्राइस की बात करते हैं। तो इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है 340 रुपये दिया गया है। 340 रुपये दिया गया है, जो कि आपको मार्केट में 30% या 20% के डिस्काउंट के साथ अवेलेबल हो सकता है। ऑनलाइन भी इसको परचेज़ कर सकते हैं, ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है। चलिए इसमें कंटेंट की बात करते हैं तो किस तरीके से ये बिल्कुल न्यू संस्करण है, 6वां संस्करण दिया गया है। इसमें अभी नया कोई अपडेट नहीं आया है, आएगा जैसे ही तो फिर अपडेट हो जाएगा। तो इसमें इंडेक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें दिया क्या गया है, भौतिक विज्ञान के बारे में दिया गया है। भौतिक विज्ञान क्या होता है, उसके रासायनिक इसमें क्या है, भौतिक राशियाँ दिया गया है, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, इस तरीके से पूरा दिया गया है। देख सकते हैं एक एक टॉपिक दिया गया है। इसमें आपको कुछ भी छूटने वाला है नहीं, ये आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से दूसरा चैप्टर दिया गया है यांत्रिकी के बारे में। यांत्रिकी में आपको जैसे कि गति के बारे में दिया गया है, गति के जितने भी नियम है उसके बारे में दिया गया है। इसी तरीके से आगे देखते हैं क्या है, संवेग के बारे में दिया गया है, विकेंद्र बल दिया गया है। पूरा इस तरीके से देखते चलिए। घर्षण बल के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में दिया गया है। ठीक, इस तरीके से देख सकते हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक, इस तरीके से पूरा टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक को टच किया गया है इसमें। फिर इसी तरीके से अगला चैप्टर है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। ठीक, इसी तरीके से आगे देखेंगे ऊष्मागतिकी के बारे में दिया गया है। फिर अगला चैप्टर है तरंग के बारे में दिया गया है। फिर ध्वनि दिया गया है, इसी तरीके से देख सकते हैं। फिजिक्स का चैप्टर सबसे पहले दिया गया है। फिर आगे देखते हैं जैसे जैसे प्रकाशिकी के बारे में दिया गया है, यानी लाइट के बारे में दिया गया है। एक लाइट के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लाइट के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। फिर विद्युत धारा के बारे में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से फिर आगे देखेंगे तो आधुनिक भौतिक के बारे में दिया गया है, आइंस्टीन जो है के बारे में दिया गया है। फिर आगे देखते हैं इसी तरीके से टोटल फिजिक्स हमारा समाप्त होता है। फिर आगे क्या है, रसायन विज्ञान के बारे में दिया गया है। रसायन के विज्ञान के बारे में एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है। टोटल एनसीईआरटी में आपका टोटल कवर हो जाएगा इस बुक से पढ़ने के बाद। फिर देखते हैं अगला चैप्टर है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना के बाद इस तरीके से देख लीजिए, ये पूरा टॉपिक वाइज कवर किया गया इसमें। रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि जितने भी संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, सारी अभिक्रियाओं के बारे में इसमें बताया गया है बिल्कुल डिटेल से। फिर अगला चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। फिर उससे के बाद है अम्ल, क्षार एवं लवण। फिर अगला चैप्टर है धातु निष्कर्षण एवं मिश्र धातुएं, देख सकते हैं। फिर अगला चैप्टर क्या है, महत्वपूर्ण तत्व एवं यौगिक के बारे में दिया गया है, जो भी महत्वपूर्ण तत्व हैं उसके बारे में दिया गया है। फिर अगला चैप्टर है कार्बन, उनके यौगिक के बारे में दिया गया है। ठीक, इसी तरीके से देख सकते हैं कार्बनिक यौगिक के बारे में सब दिया गया है, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। ठीक, इस तरीके से देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से टोटल हमारा समाप्त होता है रासायनिक विज्ञान। फिर अगला चैप्टर क्या है, अगला जैविक वर्गीकरण, यानी जीव विज्ञान का पार्ट है ये। जैविक वर्गीकरण के बारे में मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत और एनीमिलिया के बारे में भी इसमें बताया गया है। बिल्कुल डिटेल से है इसमें, आपको ज़रा सा भी आपका टॉपिक छूटेगा नहीं इसमें। कोशिका एवं ऊतक, कोशिका के बारे में दिया गया है, ऊतक के बारे में दिया गया है। ठीक, यानी सेल और टिश्यू के बारे में। फिर अगला क्या है, मानव शरीर के तंत्र। ठीक, जो भी हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब के बारे में आपको देखने को मिलेगा इसमें। रुधिर के बारे में पढ़ने को मिलेगा, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ग्रंथियों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक, फिर अगला क्या है, जीवों में पोषण। जीवों में पोषण किस तरीके से होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा। ठीक, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल और फाइबर्स यानी रेशे के बारे में ठीक दिया गया है। फिर अगला क्या है, पादपकारिकी के बारे में, पादपकारिकी के बारे में देख सकते हैं। फिर अगला चैप्टर क्या है, जैव विकास, अनुवांशिकी एवं मानव रोग के बारे में दिया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, अगला टॉपिक है।
इसी तरीके से देख सकते हैं कृषि एवं पशुपालन के बारे में दिया गया है, अगला चैप्टर है। फिर इस तरीके से देख सकते हैं एक एक पॉइंट को कवर किया गया है। पर्यावरण के बारे में दिया, आपको पर्यावरण की बुक अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आपका कवर हो जाएगा। टोटल पेज की बात करें तो देखिए इस तरीके से दिया गया है, ठीक। फिर विविध दिया गया है, मिसलेनियस, ठीक। देख सकते हैं 296 पेज का टोटल है इसमें, इस बुक में। सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट है, देख सकते हैं किस तरीके से दिया गया है पूरा टॉपिक वाइज। हमने इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छा बुक है ये रेलवे एग्ज़ाम के लिए ख़ास तौर से बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे एएलपी का तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये बुक। बाकी आप देख सकते हैं इस तरीके से दिया गया है, इतने अच्छे तरीके से टेबल के माध्यम से भी समझाया गया है। देखिए अदिश राशियाँ और सदिश राशियों के बारे में समझा गया है, यहाँ पर टेबल दिया गया है बिल्कुल, ठीक। इस तरीके से जो क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक, बीमाएँ देखने को जो मिलता है, तो ये सब आपको टेबल के माध्यम से समझाया गया है। इस तरीके से देख सकते हैं हमने इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझ में आया कि बहुत इससे बेहतर बुक नहीं हो सकता कोई और बुक, क्योंकि दृष्टि पब्लिकेशन बहुत फैक्ट चीज़ देता है। ये यूपी पीसीएस और आईएएस के लिए भी बुक अच्छा माना जाता है दृष्टि पब्लिकेशन का। इस तरीके से फिर चैप्टर समाप्त होने के बाद आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल, और इस तरीके से भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलता है इसमें, देख सकते हैं आप, ठीक। आगे पढ़ेंगे फिर यहाँ से अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सब प्रश्न इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक, देख सकते हैं। फिर लास्ट में आपको यहाँ उत्तर कुंजी भी देखने को मिलेगा, इसी तरीके से आगे भी दिया गया है फिजिक्स का, देख सकते हैं। और फिर इसके बाद इधर फिजिक्स पूरा समाप्त होता है। लगभग हर एक चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कोई एमसीक्यू, ठीक। चैप्टर समाप्त होगा एमसीक्यू देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से दिया गया है, ठीक। बिल्कुल इस तरीके से एक एक चीज़ फिगर के माध्यम से समझाया गया है। अब मैं आपको बायोलॉजी के बारे में इसमें भी दिखा दूंगा। ये देखिए केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी इस तरीके से अच्छे से दिया गया है, समझाया गया है टेबल के माध्यम से, इसमें भी है। यानी तीनों पार्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चैप्टर समाप्त होने के बाद क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक। और उसके बाद फिर हम आते हैं इधर बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी में सबसे अच्छी बात इस बुक की क्या है, ख़ास बात है कि इसमें वो रंगीन एकदम देखने को मिलेगा, यानी कि हर एक चैप्टर में रंगीन फिगर देखने को, चित्र के माध्यम से देखने को समझाया गया कितने अच्छे तरीके से। एनसीईआरटी में जैसे दिया गया है ना, थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, स्पायरोगायरा आता है, स्पायरोगायरा का चित्र दिया गया है, ठीक। उसके बाद यूलोथ्रेक्स का दिया गया है, कारा का दिया गया है, इस तरीके से देखिए मार्केंसिया, मास्क, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ये सहजीवी होते हैं, यानी कि ये इसको क्या बोलते हैं, देख लीजिए टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म के बारे में सब अच्छे से समझाया गया है, इस तरीके से देख सकते हैं पूरा चित्र के माध्यम से, ठीक। बायोलॉजी में हर एक चैप्टर में चित्र के माध्यम से समझाया गया है, रंगीन बिल्कुल चित्र दिया गया है, इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक। बाकी इधर डीएनए वगैरह के बारे में दिया गया है, हर एक चैप्टर में अपने को इस तरीके से चित्र के माध्यम से देखने को मिलेगा, और इस लास्ट में क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। इसी तरीके से आगे देखते हैं, हर एक चैप्टर में आपको चित्र के माध्यम से समझाया गया है, देख सकते हैं। बायोलॉजी का हर एक टॉपिक कवर किया गया है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला है नहीं अगर इस बुक से पढ़ते हैं तो, देख सकते हैं, ठीक। पाचन तंत्र के बारे में कितना अच्छे से समझाया गया है। कभी कभी एग्जाम में चित्र दे देता है तो उसका नाम ही पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या नाम होगा। जैसे अभी पिछली बार ग्रुप डी का पेपर हुआ तो उसमें चित्र देता था तो उसका नाम पूछ लेता था, तो आपको चित्र भी यहाँ इस तरीके से दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से होगा। ये देख लीजिए, यह हार्ट के बारे में है, देखिए यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र के बारे में पिछली बार इन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिला था। इसमें मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर के बारे में पूछ लिया गया था, ये इसको इसकी क्या नाम से जानते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखते हैं पेल्विस है, जो पेल्विस इस तरीके से देगा, चिन्ह मार के देगा और यहाँ पे पूछ लेगा इसका नाम क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन देखने को भी मिलता है।
इस तरीके से देख सकते हैं, टोटल बुक में दिया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।